लेक्चर नहीं हो क्या ना दूआ लेक्चर है ना 1 बजे हाँ 1 बजे लेक्चर होना आज लेट हो गई हालत जबरदस्त मंदिर से सवाल है बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है हेलो हेलो बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है हेलो
बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अभी क्या करना है? आपने अभी क्या करना है? क्लास खत्म? क्लास क्या हुआ है? आप चाहे मेरे क्लास ले लियो बेटा। बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? चले बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप लोग बोल नहीं रहे। चले स्टार्ट करते हैं। आज हमने डिराइव सब ग्रुप पढ़ने हैं, ठीक है? डिराइव सब ग्रुप और कम्यूटेटिव सब ग्रुप ना। अब उससे पहले हम स्टार्ट कुछ कंसेप्ट है कुछ लेना जरूरी है इस ग्रुप से पहले, सब ग्रुप से पहले। पहले हमारे पास आ रहे कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या चीज होती है ना? लेट जी बी a ग्रुप एंड ए बी बिलोंग टू जी, then the element A inverse B inverse is called a commutator of A and B, and it is denoted by AB। अब AB का कम्यूटेटर कैसे डिनोट करेंगे? A कामा B ब्रैकेट के अंदर, और A कामा B कम्यूटेटर इज इक्वल टू, means it is equal to product of AB and A inverse B inverse। यानी जब आपके पास यहाँ AB होगा तो आप इसका कम्यूटेटर कैसे लिखेंगे? AB और फिर उनका उन दोनों के इनवर्स, A इनवर्स B इनवर्स। अच्छा, अब आपके पास नोट, अगर ए बी बी ए के बराबर है, यानी अगर कोई आपके पास ऐसा ग्रुप है जो बिलियन ग्रुप है जिसमें ए बी बी ए के बराबर है, तो तब आपका कम्यूटेटर क्या होगा? तो ए बी है ना, आपने इसको लिखा ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स। फिर आपने क्या किया है, ये पहला जो ए बी है इस पे कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया है, तो ये आपके पास आ गया बी ए, और आगे ए इनवर्स बी इनवर्स। फिर आपने क्या किया है, ये देखें, ये ए इनवर्स जो है ये आपके पास आइडेंटिटी हो जाएगा, तो फिर ये रह जाएगा बी और आइडेंटिटी मिलके बी और बी इनवर्स, फिर बी और बी इनवर्स मिलके क्या हो जाएंगे? आइडेंटिटी हो जाएंगे। तो ऐसा ग्रुप जो कि एबिलियन ग्रुप हो, उसके जो कम्यूटेटर होगा वो किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है? चले नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद हमारे पास थ्योरम है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी कामा जी, ए कामा बी कामा जी बिलोंग टू जी आर थ्री एलिमेंट, देन जी इनवर्स कम्यूटेटर ए बी जी, दिस कैन बी रिटन एज जी इनवर्स ए जी कामा जी इनवर्स बी जी कम्यूटेटर। यानी आपके पास ए बी के कम्यूटेटर को आपने प्री मल्टीप्लाई किया है जी इनवर्स से और जी से, तो ये प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई किया है। तो जब आप इनको मतलब इनको आप अंदर लेके जाएंगे तो ये कैसे जाएगा? ये ए के साथ भी दोनों आएंगे, बी के साथ भी दोनों आएंगे, यानी ये हो जाएगा जी इनवर्स ए जी कामा जी इनवर्स बी जी। ये अब इसका कम्यूटेटर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
नेक्स्ट पेज पे देखें, आपके पास आपने जो प्रूव करना था उसके लिए आपने लेफ्ट हैंड साइड उठाई है ना, आपने लिखा जी इनवर्स ए बी जी, फिर आपने क्या किया, ये दरमियान वाले पे कम्यूटेटर की डेफिनेशन लगा दी है। सैनब दरवाजा बंद करें बेटा, दरवाजा बंद करें। अच्छा, ये आ जाएगा आपके पास, देखें ए बी और ए इनवर्स बी इनवर्स। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, देखिए ये आपके पास आएगा जी इनवर्स ए आपके पास, और नेक्स्ट आपके पास जो है आपने क्या किया है, ये देखें जी इनवर्स ए और बी के दरमियान आपने आइडेंटिटी लगा दी है। आपको पता है आइडेंटिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वापस वही नंबर आते हैं, तो ए की जगह ए ई लिख दिया, बी की जगह बी ई लिख दिया, फिर ए इनवर्स के बाद भी आपने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, उसके बाद बी इनवर्स जी, 3 जगह पे आपने आइडेंटिटी अप्लाई की है। कहाँ कहाँ, ए के बाद और फिर ए इनवर्स के बाद और फिर बी के बाद दरमियान में। अब इन आइडेंटिटीज को आपने क्या किया है, इस आइडेंटिटी को आपने जी जी इनवर्स लिख दिया, नेक्स्ट जो आइडेंटिटी लगाए उसको भी जी जी इनवर्स लिख दिया, और नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है उसको भी जी जी इनवर्स आपने लिख दिया। अब आप देखो इसके बाद आपने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया है, ये पहले 3 एलिमेंट को एसोसिएट कर दिया, फिर उसके बाद जी इनवर्स बी और जी को एसोसिएट कर दिया, फिर उसके बाद जी इनवर्स ए इनवर्स और जी को एसोसिएट किया है, उसके बाद जी इनवर्स बी इनवर्स और जी को आपने एसोसिएट किया है। अब ये पहले दोनों आपने उसी तरह लिखे नीचे जैसे थे, लेकिन ये जो जे वाला पोर्शन था इसको आपने चेंज करके लिख दिया जी इनवर्स बी जी होल इनवर्स। अब ये चीज क्या है, इसको मैं साइड पे आपको कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ लिख के समझाने की ना। तो अच्छा, अब देखें आपके पास, एक मिनट, अच्छा, अब देखें ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि उसने ये चीज कैसे लिखी है ना, इससे ये चीज कैसे आई है। तो ये मैं अगर इसको कंसिडर करूं जी इनवर्स, और फिर क्या है बी, और इधर क्या है जी, और इसका होल इनवर्स है। अब आपको पता है कि जब होल इनवर्स को आप सेपरेट करते हैं तो ये रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा, ये इधर से इधर खुलेगा। तो पहले ये आएगा जी का इनवर्स आ जाएगा, फिर आपके पास हाँ आएगा अभी आई है। जी का इनवर्स, फिर उसके बाद आपके पास आएगा जी इनवर्स। ठीक है, अपने अपने को भी म्यूट कर दो, आवाज नीचे से। अच्छा, तो देखिए आपने क्या किया है, आपने यहाँ के आपके पास ये जो था जी इनवर्स बी जी होल इनवर्स, इसको आपने जब खोला है तो खोलेगा कैसे, कि मतलब ये ओपन होगा रिवर्स ऑर्डर में, पहले ये इस एलिमेंट का इनवर्स होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा। तो आपने पहले लिखा जी इनवर्स, फिर उसके बाद बी इनवर्स, फिर उसके बाद जहाँ जब आप पहुंचेंगे ये जी इनवर्स है और इसका इनवर्स होगा, ये डबल इनवर्स होगा ना। तो इसमें आप देखें यहाँ ये होगा इसका होल इनवर्स ऐसे। तो अब आपके पास फिर ये आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, देखो जी इनवर्स, और फिर आएगा आपके पास बी इनवर्स, और फिर आपके पास आएगा जी इनवर्स का इनवर्स जी हो जाएगा। तो देखें ये जो चीज थी, यानी ये जो आपने इसको होल इनवर्स में लिखा है तो ये इस तरह एक दूसरे के बराबर आ गई ना ये चीज। इसी तरह ये जो है इस होल इनवर्स को अगर मैं खोलती हूँ रिवर्स ऑर्डर में खोलेगा तो ये आएगा जी का इनवर्स, फिर बी का इनवर्स, और फिर जी इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो वो जी आ जाएगा। तो ये चीज आ जाएगी। ये चीज क्लियर हुई है आप लोगों को बेटा? ये पॉइंट क्लियर हुआ? चले, नेक्स्ट फिर आपके पास है, देखिए यहां तक हम पहुंचे, ये आपके पास आपने इसको इसका होल इनवर्स लिख लिया और इसको इसका होल इनवर्स लिख लिया। अच्छा, फिर अब आप देखें यहाँ आपके पास क्या आ रहा है, जी इनवर्स बी जी, और आगे इसका इनवर्स है,
इसी तरह जी इनवर्स बी जी और आगे इसका इनवर्स है, तो ये उसी तरह की स्टेटमेंट आपके पास आ गई ए बी और ए इनवर्स बी इनवर्स, तो वो कम्यूटेटर ऑफ ए बी बनता है। अब ये इन दोनों का कम्यूटेटर है, तो ये कम्यूटेटर जब खुलेगा तो आपके पास क्या आएगा, पहले ये दोनों का, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा ये, और उसके बाद इन दोनों का इनवर्स है ये, लिहाजा आपने इसको कम्यूटेटर की फॉर्म में लिख लिया, तो ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। ये चीज आपने प्रूव करनी थी। फिर नेक्स्ट आपके पास है, देखें आपके पास है थ्योरम है लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी जी कामा जी बिलोंग टू जी, देन जी ए बी जी इनवर्स इज इक्वल टू दिस। आपने अब पहले जी इनवर्स जी किया था, अब आपने जी और जी इनवर्स ले लिए, तो ये भी सारा उसी प्रोसेस से होगा। आपने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, ये आपके पास आ गया जी और जी इनवर्स। उसी तरह ये ए बी कम्यूटेटर को आपने खोला है, तो ये ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स हो गया। फिर उसके बाद आपने ए के बाद आइडेंटिटी लगाया है, बी के बाद आइडेंटिटी लगा दी है, और ए इनवर्स के बाद आइडेंटिटी लगा दी है, और इन आइडेंटिटीज को हर जगह आपने जी इनवर्स जी लिखा है। यहाँ भी जी इनवर्स जी, यहाँ भी ई को जी इनवर्स आपने जी लिखा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तीन तीन को आप एसोसिएट कर दो, ये पहले तीन को एसोसिएट किया, ये आ गया। अगले तीन को एसोसिएट करेंगे तो आपके पास जी बी जी इनवर्स आएगा। अगले तीन को एसोसिएट करेंगे तो आपके पास आएगा जी ए इनवर्स जी इनवर्स, और अगले तीन को एसोसिएट करेंगे तो ये आपके पास आएगा जी बी इनवर्स जी। यहाँ आप ये देखें कि ये जो है, यहाँ ये इनवर्स नहीं है, ये आपके पास जी है, जस्ट जी इनवर्स नहीं लिखना बल्कि सिर्फ जी है मतलब आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि अब आप देखें आपके पास ये चीज आ गई कि तीन तीन के आपने इनको एसोसिएट कर दिया। अब इसके बाद फिर आप ये करेंगे, ये पहले दोनों को अपनी जगह पे छोड़ेंगे और इनको आप होल इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे। अब आपको पता है जब इनका होल इनवर्स बनाएंगे तो इनका ऑर्डर रिवर्स होगा, ये पहले जी इनवर्स आएगा, फिर ए इनवर्स आएगा और फिर जी आएगा, और इसको इसका होल इनवर्स लिखा जाएगा। अब आप नेक्स्ट पेज पे देखें, अच्छा नेक्स्ट पेज पे आप देखें ये काम पहले दोनों उसने जो पहले दो एसोसिएट किए थे वो उसी तरह लिखे, और दूसरे तीसरे और चौथे को उसने होल इनवर्स की फॉर्म में लिखी है। अब इस होल इनवर्स को अगर आप खोलते हैं तो ये वही आ जाएगा जो पहले आपके पास उधर मौजूद है। अब आप इसको गौर से देखें तो ये आपके पास है जी ए जी इनवर्स और यहाँ इसका इनवर्स है, फिर आपके पास है जी बी जी इनवर्स है और आगे यहाँ इसका inverse है। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए जैसे ए बी और ए इनवर्स बी इनवर्स, तो वो ए बी का कम्यूटेटर बनते हैं। अब ये इसका इन दोनों का कम्यूटेटर बनेगा, यानी ये आ जाएगा जी ए जी इनवर्स कामा जी बी जी इनवर्स, और ये राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। ये चीज हमने प्रूव कर बेटा आप लोगों ने माइक आप लोगों के ऑन है तो आप कोशिश करें कि अलग कमरे में बैठे और ये आवाजें ना आए, या तो फिर मैं आपको म्यूट कर दूं। मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों को म्यूट कर रही हूँ। अच्छा नेक्स्ट देखें हम कहाँ पहुंचे थे कि ये थ्योरम आपने करना है, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी ए कामा बी बिलोंग टू जी, देन ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी कामा ए। यानी आपके पास कम्यूटेटर ए बी का इनवर्स किसके बराबर होता है, कम्यूटेटर बी ए के। यानी होल इनवर्स जब आप करते हो तो फिर आपके पास ए बी का ऑर्डर चेंज हो जाता है, ए बी का इनवर्स जो है वो बी कामा ए का कम्यूटेटर आ जाता है ना। तो अब आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड उठाएं ए बी होल इनवर्स। अब आपने पहले क्या किया, अंदर ए बी जो है इसके कम्यूटेटर की डेफिनेशन लगाई है, तो वो आपके पास हो जाएगी ए बी और ए इनवर्स बी इनवर्स, और इसका होल इनवर्स था तो वो उसी तरह।
अब इस होल इनवर्स को जब आप ओपन करोगे तो रिवर्स ऑर्डर में होगा। सबसे पहले ये होगा बी इनवर्स का इनवर्स, फिर ए इनवर्स का इनवर्स, फिर बी का इनवर्स और फिर ए का इनवर्स। तो ये चीज आ जाएगी। यानी ये जो इनवर्स खुलते हैं आपके पास रिवर्स ऑर्डर में हमेशा खुलते हैं। लास्ट से आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले बी इनवर्स का इनवर्स होगा, फिर ए इनवर्स का इनवर्स होगा, फिर बी का इनवर्स होगा और फिर ए का इनवर्स होगा। तो ये स्टेप आ जाएगा आपके पास। अब आपको पता है बी इनवर्स का इनवर्स बी हो जाएगा, ए इनवर्स का इनवर्स ए हो जाएगा और आगे बी इनवर्स ए इनवर्स। तो अब आप देखो ये बी ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी इनवर्स ए इनवर्स से। इसका मतलब है ये बी कामा ए का कम्यूटेटर है, बी ए का कम्यूटेटर है। तो आपके पास ए बी होल इनवर्स बराबर आ गया बी कामा ए के। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट आप लेते जाएं और इसके बाद फिर हम डिराइव सब ग्रुप को आगे डिफाइन करेंगे। ये चीजें क्लियर होंगी तो तब आगे आगे आप उसको मतलब ले सकते हो ना। अच्छा, नेक्स्ट थ्योरम आपके पास है, देखें। लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए कामा बी सी बिलोंग टू जी। तीन एलिमेंट जी को बिलोंग करते हैं। देन ए बी कामा सी का कम्यूटेटर जो है वो किसके बराबर होगा? ए बी ए इनवर्स कामा ए सी ए इनवर्स इनटू कम्यूटेटर ऑफ ए सी। यानी ये था आपके पास, देखो ए बी था और कामा सी था। आपने क्या किया, ए और सी को अलग करके ये कम्यूटेटर लिख लिया। और ये वाला कैसे आएगा? ये आपके पास आएगा, देखो आपने ए बी में से ए सी को आपने इधर अलग कर दिया और फिर आप इस ये जो पहला ए है ये आप दोनों के साथ जो है ए इनवर्स में आएगा बी और सी के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो ए इनवर्स बी और ए इनवर्स दरमियान में सी। यानी आपने इसको कैसे करना है कि ये ए बी सी था, आपने ए और सी का कम्यूटेटर लिख लिया और फिर यहाँ बाकी आप यहाँ क्या लिखोगे? बी और सी। लेकिन कैसे? ए उनके साथ सैंडविच होगा, ए उसको कंजुगेट करेगा। ए बी ए इनवर्स और ए सी ए इनवर्स। अब इसको हम प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाया, वो हमारे पास था ए बी का सी, इसका कम्यूटेटर था। तो कैसे होगा? पहले आप इनका प्रोडक्ट लिखेंगे यानी ए बी इंटू सी, फिर आप इनका इनवर्स लिखेंगे, ए बी का इनवर्स और सी का इनवर्स। ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये ए बी और सी को आप एसोसिएटिव ला लगाएंगे, ये ए बी सी लिख देते हैं आप इनको। और ये ए बी होल इनवर्स जब आप खोलेंगे रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा, पहले आएगा बी इनवर्स फिर आएगा ए इनवर्स। ये हो गया और आगे ये सी इनवर्स अपनी जगह पे मौजूद है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में ये ए बी सी अपनी जगह पे, ये बी इनवर्स भी अपनी जगह पे, आपने क्या कर दिया, ये सी इनवर्स भी अपनी जगह पे, दरमियान में आपने ए सी होल इनवर्स और ए सी को अप्लाई कर दिया ना। आपको पता है जब किसी नंबर के इनवर्स को उसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है तो आइडेंटिटी आता है। तो वो आप मतलब इंट्रोड्यूस इस तरह से करवा सकते हैं, नंबर और उसका इनवर्स आप दरमियान में लिख सकते हैं। आपने क्या किया, ये ए बी सी बी इनवर्स तक उसी तरह, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, ए सी इनवर्स और ए सी को इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद ये ए इनवर्स ए सी इनवर्स अपनी जगह पे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो ये ए बी सी बी इनवर्स और ये जो होल इनवर्स इसको खोलोगे तो ये सी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा और इसको आपने एसोसिएट कर दिए ए सी और ए इनवर्स सी इनवर्स। अब आप देखो ये ए सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसके बाद ए इनवर्स सी इनवर्स है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कम्यूटेटर ऑफ ए सी, यानी ए सी और ए सी इनवर्स को, ए इनवर्स सी इनवर्स को। बाकी ये सारा पीछे उसी तरह। फिर आप देखें उसने क्या किया, ये ए अपनी जगह पे, ये ए इनवर्स भी अपनी जगह पे, ये दरमियान में जो आपके पास है क्या है, बी सी है और बी इनवर्स सी इनवर्स है। तो ये बी कामा सी का कम्यूटेटर बनेगा ना, बी कामा सी का कम्यूटेटर बनेगा। फिर अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया है कम्यूटेटर के बाहर ए हो और इस तरह इधर ए इनवर्स हो, उधर आपके पास जी और जी इनवर्स था तो वो अंदर दोनों के साथ आ जाते हैं। तो यहाँ भी ये ए और ए इनवर्स अंदर बी के साथ भी आ जाएगा और सी के साथ भी आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो पेज है ये आ गया ना। अब इसमें हम करते हैं, देखिए ये चीज, वो ए और ए इनवर्स आप अंदर दोनों के साथ ले आए।
तो फिर ये आपके पास ये इस वजह से ना कि ये आपके पास जी और जी इनवर्स हो तो अंदर दोनों के साथ आ जाते हैं, ये पहले आप प्रूव कर चुके हैं। तो ये राइट हैंड साइड थी, इसके बराबर आपने प्रूव करना था। अच्छा, नेक्स्ट थ्योरम आपके पास है, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी सी belong to G, then A comma BC is equal to AB into BA B inverse BC B inverse। अब देखो ये उधर पहले इधर AB था और इधर C था, अब इधर A है और इधर BC है, तो आप इसको लिखोगे कैसे, AB और तीसरी रह क्या जाती है, फिर ये जो B है इसको दोनों के साथ आप A और C के साथ सैंडविच कंजुगेट करवाओगे ना, इससे B से आप कंजुगेशन करोगे A की भी और C की भी, तो ये आ जाएगा BA B इनवर्स और BC B इनवर्स। अब इस चीज को हम प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है A और BC का कम्यूटेटर है ना। अब इसका कम्यूटेटर कैसे होगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे A और BC, फिर इनके इनवर्स लिखेंगे, A का इनवर्स और BC का इनवर्स। ये BC का होल इनवर्स जब खोलेंगे ये C इनवर्स B इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये AB अपनी जगह पे, उसके बाद आपने क्या, उसके बाद ये जो A इनवर्स C इनवर्स B इनवर्स ये भी अपनी जगह पे, दरमियान में आपने ये किया है कि AB के बाद BA होल इनवर्स और BA को अप्लाई किया है ना। तो BA होल इनवर्स इनटू BA जो है नंबर और उसका इनवर्स है, तो ये आइडेंटिटी देता है, तो ये आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। यानी आप AB के बाद BA इनवर्स और BA आपने अप्लाई किया, बाकी आगे A इनवर्स C इनवर्स B इनवर्स ये अपनी जगह पे। अच्छा, अब इस होल इनवर्स को खोलोगे तो रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा, A इनवर्स होगा B इनवर्स होगा और आगे ये B है अपनी जगह पे और ये सारी चीजें अपनी जगह पे। फिर नेक्स्ट आप देखो इस चीज पे अगर गौर करो, पहले 4 एलिमेंट पे, तो ये क्या है, ए बी है आपके पास और A इनवर्स B इनवर्स है, तो इसको आप कम्यूटेटर ऑफ AB लिख सकते हो। फिर उसके बाद ये है B ए सी ए इनवर्स सी इनवर्स बी इनवर्स। आप इस बी को और बी इनवर्स को अगर छोड़ दो, दरमियान वाले 4 एलिमेंट पे गौर करो, तो वो ए और सी का प्रोडक्ट है और फिर ए इनवर्स सी इनवर्स है, तो ये कम्यूटेटर ऑफ ए सी हो गया ना। फिर आप देखो ये बाहर जो बी है और इधर जो बी इनवर्स है, ये अंदर दोनों के साथ जाएगा, ए के साथ भी और सी के साथ भी, ये आएगा बी ए बी इनवर्स और इधर बी सी बी इनवर्स। ये आपने किया हुआ है ना, अभी जो ऊपर आपने ये वाली चीज है इसके तरफ सर आप अंदर अप्लाई किए है, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? मैं कुछ को अनम्यूट करती हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा रिस्पांस दें ना। आप लोग असल में रिस्पांस सही नहीं दे रहे, तो मुझे कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा, अब बेटा आप मुझे बताएं, समझ आ रही है आप लोगों को? आप लोगों को समझ आ रही है बेटा? यस मैम, आ रही है। चलो शुक्र है, बस और बाकियों को मैं अनम्यूट नहीं करती, वो प्रॉब्लम होती है। कल से इंशाल्लाह सबकी मैं वीडियो भी लूंगी। अभी चले ठीक है मैम। कंटिन्यू करते हैं, चलें ठीक है। क्या नाम है बेटा आपका? आमना। आमना, आमना वकार, ठीक है। यस मैम। चलें ठीक है, चलें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट थ्योरम अपना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी बिलोंग टू जी, देन ए इनवर्स कामा बी जो कम्यूटेटर है, इट कैन बी रिटन एज ए इनवर्स बी ए। यानी आपने देखो ये ए इनवर्स बी था, अब इस ए इनवर्स को बाहर निकाल दिया और जहां आखिर में ए लगा दिया, यानी ये जो इनवर्स था वो पहले लगा दिया और आखिर में लगा दिया, दरमियान में ए बी को आपने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया बी ए, यानी ए इनवर्स कामा बी का जो कम्यूटेटर है, इट कैन बी रिटन एज ए इनवर्स कम्यूटेटर ऑफ बी ए इनटू ए। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड हम उठाते हैं, अब इस पे कम्यूटेटर की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स और बी आएगा, फिर आगे इन दोनों का इनवर्स लिखेंगे, ए इनवर्स का इनवर्स और बी इनवर्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपको पता है इनवर्स का इनवर्स ए हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स बी ए और फिर ये बी इनवर्स और आगे मैंने आइडेंटिटी अप्लाई की है। आपको पता है आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होने के बाद फर्क नहीं डालती है उस पर।
तो फिर इस आइडेंटिटी को मैंने नेक्स्ट स्टेप में ए इनवर्स और ए लिख दिया। अब मेरे पास आ गया ए इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स और ए। तो अब अगर इस पे आप गौर करो, ये ए इनवर्स को छोड़ दो शुरू में और लास्ट में से ए के, तो दरमियान में 4 एलिमेंट पे गौर करो तो ये बी है और फिर उन दोनों का इनवर्स है, तो ये बी कामा ए कम्यूटेटर बनेगा। स्टार्ट में ए इनवर्स आ जाएगा, लास्ट में ए आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप देखें उसी तरह उसने की है, ये ए इनवर्स आ गया स्टार्ट में, लास्ट में ए और दरमियान में बी है, और ये राइट हैंड साइड हमने लानी थी, तो ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम आपके पास है, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए कामा बी बिलोंग टू जी, देन ए कामा बी इनवर्स जो है वो फिर किसके बराबर होगा। अब इसमें बी का इनवर्स है ना, तो आप स्टार्ट में बी इनवर्स लगा दें, लास्ट में आप बी लगा दें, और दरमियान में इनका जो ऑर्डर है वो ए बी को रिवर्स में लिखते हैं, बी ए। ये उसी तरह है, लेकिन ये कि बी इनवर्स लेफ्ट पे आ रहा था तो फिर आप इस तरह से इसको करेंगे ना। तो अब लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाया ए कामा बी इनवर्स, ये इसको आप कम्यूटेटर की डेफिनेशन लगाएंगे, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर इन दोनों का इनवर्स, और फिर बी इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो बी आएगा। फिर यहाँ आपने स्टार्ट में आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करवाई है, ये अगले 4 एलिमेंट उसी तरह, फिर इस आइडेंटिटी को आपने बी इनवर्स बी कह दिया। फिर अब आप ये देखें यहाँ पहले बी इनवर्स और लास्ट में बी को छोड़े, दरमियान वाले 4 एलिमेंट पे गौर करें तो वो बी ए और बी इनवर्स ए इनवर्स है, तो ये बी ए का कम्यूटेटर बनेगा। ये बी इनवर्स और बी उसी तरह, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर था, ये हमने लाना था। अब हम अपने असल टॉपिक पे आए हैं, पहुंचे हैं। 1 मिनट में पानी थोड़ा सा पी लूं। चलें बेटा, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट असल टॉपिक जो हमारा है, इससे पहले सारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थे, कम्यूटेटर क्लियर करने के लिए थे। अब आपके पास आ गया कम्यूटेटर आर डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, यानी एक ग्रुप का डिराइव सब ग्रुप या कम्यूटेटर सब ग्रुप क्या होते हैं। पहले हम सबसेट कंसिडर करेंगे, फिर आगे देखेंगे वो ग्रुप कब बनते हैं ना। अब देखो, लेट जी बी अ ग्रुप, then the subgroup of G generated by all commutators A comma B such that A comma B belong to G is called the derived subgroup of G। यानी आपके पास derived subgroup of G कौन से होते हैं कि जो A B G को बिलोंग करते हैं, उनके तमाम कम्यूटेटर पर मुश्तमिल होते हैं। अब and it is denoted by G prime, G के ऊपर प्राइम डालते हैं, G prime is equal to group generated by commutator AB such that A comma B belong to G। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे देखिए, आपके पास नोट आ गए कि द सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर ऑफ जी में नॉट बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, यानी ज़रूरी नहीं है कि जो कम्यूटेटर बने वो सब ग्रुप भी फॉर्म करे। तो कम्यूटेटर वाला सबसेट होता है, वो कभी ग्रुप फॉर्म करता है और कभी नहीं करता, वो ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर जी प्राइम कंटेन्स ऑल द कम्यूटेटर्स ऑफ जी and the possible finite product of all the commutators of G। यानी G प्राइम क्या होता है, G प्राइम जो ड्राइव्स आपके साथ सब ग्रुप होते हैं वो कंटेन करते हैं तमाम कम्यूटेटर ऑफ G और उनके पॉसिबल जो प्रोडक्ट हो सकते हैं वो भी तमाम कम्यूटेटर ऑफ G का, यानी जो कम्यूटेटर्स भी कंटेन करता है और उनका तमाम का पॉसिबल जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी कंटेन करते हैं। फिर आपके पास 3 है, G प्राइम इज आल्सो डिनोटेड बाय, G प्राइम को आप ऐसे लिख दोगे, कैसे लिख दोगे, G कामा G and is called first derived subgroup of G, यानी G prime can be written as commutator of G comma G। इस तरह से लिखेंगे, and
जी डबल प्राइम अगर होगा तो इट इज जी प्राइम कामा जी प्राइम आप लिख दोगे। इसी तरह जी ट्रिपल प्राइम अगर इधर हुआ तो इधर जी डबल प्राइम कामा जी डबल प्राइम हो जाएगा। इज कॉल्ड सेकंड ड्राइव सब ग्रुप ऑफ जी एंड सिमिलरली जी ट्रिपल प्राइम जी फोर टू सो ऑन आर डिफाइंड। इसी तरह बाकी आप इनको फिर डिफाइन करोगे। फिर नेक्स्ट आपके पास देखिए थ्योरम में बेटा, लेट जी बी अ ग्रुप देन जी इज ए बिलियन इफ एंड ओनली इफ जी प्राइम इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यानी आपके पास वो कह रहे हैं कि जी आपके पास एक ग्रुप है और जो बिलियन होगा इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ उस सूरत में जबकि उसके ड्राइव सेट में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास आए। यानी आप इसमें करेंगे आप क्या, एक दफा आप लेंगे जी ए बिलियन ग्रुप और आप प्रूव करेंगे जी प्राइम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, फिर कन्वर्स लेंगे लेट जी प्राइम इज इक्वल टू आइडेंटिटी और प्रूव करेंगे जी इज ए बिलियन। अब इसको हम करते हैं। समझ आ रही है बेटा आप लोगों को? यस मैम आ रही है। अच्छा चलो ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास कि लेट जी बी अ ग्रुप देन जी, अच्छा जी इज अ बिलियन इफ एंड ओनली इफ जी प्राइम इज इक्वल टू। प्रूफ कैसे करेंगे? लेट जी इज अ बिलियन देन वी आर टू शो दैट जी प्राइम इज इक्वल टू ई। तो अब फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू जी, जी चूंकि बिलियन है, ए बी किसके बराबर होगा? बी ए के बराबर होगा। अब आप ए बी को बी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए बी को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बी ए इनवर्स, होल इनवर्स। दिस कैन बी रिटन एज, ए बी को आपने क्या लिख दिया? बी ए, और साथ में क्या आ गया? बी ए का इनवर्स। यानी यहाँ आपने कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया है। अब ये एलिमेंट क्या है? बी ए है और ये बी ए का इनवर्स है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी आपको मिलेगा। अब लेफ्ट साइड पे जहाँ देखो ये क्या हो जाएगा? ए बी, और ये होल इनवर्स को आप जब खोलोगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा। ये पहले ए इनवर्स आएगा फिर आपके पास बी इनवर्स आएगा। तो आपके पास क्या आ गया? ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यानी ए बी का प्रोडक्ट है और फिर ए इनवर्स बी इनवर्स है, तो ये कम्यूटेटर ऑफ ए बी है। तो कम्यूटेटर ऑफ ए बी किसके बराबर आ गया? आइडेंटिटी के बराबर आ गया। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू जी। इसका मतलब है ए बी चूंकि जाहिर बात है आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ कम्यूटेटर था ना, तो इसका मतलब है तमाम कम्यूटेटर जो है वो किसके बराबर है? आइडेंटिटी के बराबर है। तो जी प्राइम इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू जी एंड इट ओनली कंटेन्स आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको आप फिर देख लें दोबारा से कि हमने कैसे किए। हमने लिए जी ए बिलियन और हमने प्रूव ये करना है कि उसके ड्राइव सेट में सिर्फ आइडेंटिटी आते हैं ना। अब जी चूंकि बिलियन है तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, ए बी किसके बराबर होगा? बी ए के बराबर होगा। आपने क्या कंसिडर किया है? ए बी और बी ए का इनवर्स, इनका प्रोडक्ट कंसिडर किया है। अब इसको आप आगे चल के लिख सकते हैं, ए बी की जगह आप लिख सकते हैं बी ए, क्योंकि जी बिलियन ग्रुप है और ये बी ए इनवर्स अपनी जगह पे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप यहाँ आपने क्या किया है, ये बी ए इनवर्स था तो ये नंबर है और उसका इनवर्स है तो ये आइडेंटिटी देगा। और लेफ्ट साइड पे आपने क्या किया है, ये ए बी अपनी जगह पे और ये जो बी ए होल इनवर्स आपने खोला, ये इनवर्स बी इनवर्स आ गया। तो अब आपके पास ये आ गया दो नंबरों का प्रोडक्ट है और आगे उनका इनवर्स है, तो ये इनका कम्यूटेटर हो जाएगा। तो आपके पास आ गया ए बी कम्यूटेटर इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। यानी तमाम ए बी के लिए जो जी को बिलोंग करते हैं कम्यूटेटर किसके बराबर है? ई के बराबर है। तो इसका मतलब है डिराइव सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा जो कि क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। अब कन्वर्सली हम क्या लेंगे? हम कन्वर्सली ये लेंगे जी प्राइम इज इक्वल टू आइडेंटिटी और हम शो करेंगे जी इज इक्वल टू ए बिलियन। जी ए बिलियन है आपके पास, तो हम कन्वर्सली लेट जी प्राइम इज इक्वल टू आइडेंटिटी देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, ए कामा बी बिलोंग टू आपके पास क्या होगा? जी प्राइम। जाहिर बात है वो जी प्राइम को बिलोंग करेगा। तो जी प्राइम को अगर बिलोंग करते हैं तो जी प्राइम के अंदर एलिमेंट क्या है? आइडेंटिटी है। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए क्या होगा।
देखें, आपने कहा था ए बी कम्यूटेटर को बिलोंग करता है और कम्यूटेटर के अंदर आइडेंटिटी है, तो फिर ए बी किसके बराबर हो जाएगा? आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। अब ए बी अगर आइडेंटिटी के बराबर है तो ए बी पे कम्यूटेटर की डेफिनेशन लगाएं, ये आएगा ए बी और ए इनवर्स बी इनवर्स। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा, देखें ए बी और ये ए इनवर्स बी इनवर्स को मैं लिख सकती हूँ बी ए होल इनवर्स, क्योंकि इसको आप ओपन करो तो ये इसी के बराबर आता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया? ए बी, ये आपने लिखा बी ए होल इनवर्स था। आपने क्या किया है? इधर भी बी ए से पोस्ट मल्टीप्लाई किया है और इधर भी बी ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ आपने बी ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इधर ये आ जाएगा ए बी। अब ये बी ए इनवर्स और बी ए है, तो नंबर को जब उससे इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी आता है, तो यहाँ आ जाएगा आइडेंटिटी को जब नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही वापस आते हैं, तो ये बी ए आ जाएगा। और इधर ए बी को आइडेंटिटी से करेंगे तो ए बी आ जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया? बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। इसका मतलब है जी आपके पास क्या है? ए बिलियन है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट थ्योरम आपके पास है कि लेट जी बी अ ग्रुप, देन जी प्राइम इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी where G prime is derived subgroup of G। यानी ये कहते हैं कि G आपके पास कोई ग्रुप हो तो उसका जो ड्राइव सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्या होगा? G होगा। ये हमने प्रूफ करना है। अब प्रूफ के लिए फिर हम क्या करते हैं? लेट ए कामा बी बिलोंग टू जी प्राइम, यानी ड्राइव सेट का एक एलिमेंट हमने उठाया है। फिर हमने क्या किया? इसको प्री मल्टीप्लाई किया जी इनवर्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई किया किससे? जी से। तो ये बिलोंग करेगा किसको? जी इनवर्स अपनी जगह पे, जी अपनी जगह पे। अब ये दरमियान वाला एलिमेंट आपको पता है जी प्राइम क्या है, तो ये जी इनवर्स जी प्राइम जी को बिलोंग करेगा फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी। आपने मतलब जैसे आपको सेट का कंसेप्ट नहीं होता, ये उस तरह की चीज है। ये ए बी जो है चूंकि ये जी प्राइम का एलिमेंट है, तो जी इनवर्स जी को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जी इनवर्स जी प्राइम जी का एलिमेंट हो जाएगा। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो आप। अब नाउ आप जी इनवर्स ए बी जी को देखते हो, खोलते हो, क्या होता है? तो ये आपके पास आ जाएगा। देखो, ये जी इनवर्स अपनी जगह पे, यहाँ कम्यूटेटर की डेफिनेशन लगाएंगे ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स और ये जी अपनी जगह पे। नेक्स्ट आपने क्या किया? ए के बाद आइडेंटिटी लगा दी है, बी के बाद आपने आइडेंटिटी लगा दी और ए इनवर्स के बाद आपने आइडेंटिटी लगा दी है। फिर आइडेंटिटी जिधर भी है उसको आपने जी जी इनवर्स कर दी है, इस आइडेंटिटी को भी जी जी इनवर्स और इस आइडेंटिटी को भी जी और जी इनवर्स आपने लिख दिया, क्योंकि एलिमेंट को इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मिलता है। फिर आपने तीन तीन पे एसोसिएटिव लॉ लगा दिए, पहले तीनों पे एसोसिएटिव लॉ लगाया, अगले तीनों पे, अगले तीनों पे और अगले तीनों पे। अब आप ये पहले दोनों अपनी जगह पे, इसको उसने लिख लिया जी इनवर्स ए जी होल इनवर्स। अब आप इसको खोलो अगर ना, होल इनवर्स को रिवर्स ऑर्डर में खोलेगा इसी के बराबर आएगा। इसी तरह ये जो होल इनवर्स है अगर इसको आप रिवर्स ऑर्डर में खोलोगे तो ये इसी के बराबर आएगा। अब यहाँ देखो, गौर करो, ये चीज क्या आ गई? ये आपके पास है जी इनवर्स ए जी और यहाँ जी इनवर्स ए जी का बी इनवर्स है, फिर जी इनवर्स बी जी है और आगे उसका इनवर्स है। यानी पहले दो नंबर मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं, आगे उन दोनों के इनवर्सेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये कम्यूटेटर की डेफिनेशन बन गई। ये जो दो नंबर हैं ये कम्यूटेटर फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब देखो, ये आपके पास कम्यूटेटर आ गया जी इनवर्स ए जी कामा जी इनवर्स बी जी बिलोंग टू, वो कहते हैं ये जी कामा जी को, कम्यूटेटर को बिलोंग करेगा, जी प्राइम को बिलोंग करेगा। अच्छा, जाहिर बात है ये कम्यूटेटर है तो कम्यूटेटर जी प्राइम को बिलोंग करेगा। इसका मतलब है कि आपके पास जी इनवर्स जी प्राइम जी इज अ सबसेट ऑफ जी प्राइम। ये क्यों? कि आप अगर पिछले पेज पे जाएं तो आपके पास ये देखो, आपने एलिमेंट लिया था जी, एक्सक्यूज मी, देखिए यहाँ आपने ये चीज प्रूव की थी कि जी इनवर्स ए बी कम्यूटेटर जी का ये बिलोंग करता है जी इनवर्स जी प्राइम जी को। और अब देखो आगे जाके आपने इसको किसका एलिमेंट प्रूव कर दिए? नेक्स्ट पेज पे देखें, इसको आपने प्रूव कर दिया जी प्राइम के एलिमेंट है।
तो फिर सॉरी जी, इसको आपने प्रूव किया, हाँ जी प्राइम का एलिमेंट है, तो फिर जी इनवर्स जी प्राइम जी ये सब ग्रुप हो जाए, सबसेट हो जाएगा जी प्राइम को, क्योंकि आपने इसका एलिमेंट जो है इसका एलिमेंट प्रूव कर दिए। तो इसका मतलब है और दूसरी बात ये है कि आपके पास देखो अब जी प्राइम जो है नॉर्मल इन जी हो जाएगा। नॉर्मल इन जी आपके पास आ गया, क्यों कि आपके पास जी प्राइम जो है वो जी इनवर्स जी के साथ आप उसको सैंडविच करो तो वो सबसेट ऑफ जी प्राइम आते हैं, तो फिर ये नॉर्मल इन जी हो जाएगा। ये नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है आपके पास। फिर जी नेक्स्ट जाते हैं, एक मिनट थोड़ा सा ये सफा साफ कर दूं मैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है बेटा, लेट जी बी अ ग्रुप and G prime be the derived subgroup of G, then G by G prime is abelian। कह रहे कि G आपके पास ग्रुप हो और G प्राइम उसका कोई ड्राइव सब ग्रुप हो, तो फिर G by G प्राइम जो होगा वो एबिलियन होगा। अब G by G प्राइम आपके पास क्या है, ये कोशेंट सब ग्रुप जैसे आपके पास होते हैं ना, या कोशेंट सेट होते हैं, ये आपके पास होंगे कोसेट ऑफ जी बाय जी प्राइम ना। तो आपके पास यानी इसके एलिमेंट क्या होंगे, जी के एलिमेंट को आप जी प्राइम से मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसे जी बाई एच होता था ना, यहाँ जी बाई जी प्राइम है, तो जी बाई एच का मतलब होता था लेफ्ट कोसेट ऑफ जी बाय एच ना, तो यहाँ लेफ्ट कोसेट ऑफ जी प्राइम बाय जी होगा। तो हम कहते हैं अब आपने प्रूफ क्या करना है, कि हमने कहा था कि ग्रुप जी प्राइम अगर ड्राइव ग्रुप हो तो देन जी बाय जी प्राइम जो आपके पास कोशेंट ग्रुप बनते हैं या कोशेंट सब सेट बनते हैं वो आपके पास क्या होगा, एबिलियन होगा। तो आपने जी बाय जी प्राइम को एबिलियन प्रूफ करना है। तो हम इसके दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट ए जी प्राइम कामा बी जी प्राइम बिलोंग टू जी बाय जी प्राइम। तो आपके पास आप क्या करते हो, आप देन आप ए जी प्राइम बी जी प्राइम और आगे इन दोनों का इन्वर्स कंसिडर करते हो, ए यानी ए जी प्राइम का इन्वर्स और बी जी प्राइम का इन्वर्स। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, ये पहले दोनों अपनी जगह पे, ये होल इन्वर्स रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा ए इन्वर्स जी प्राइम। ये ऐसे भी ये होता है कि आपके पास ये था कि ए एच होल इन्वर्स हो तो वो ए का ही इन्वर्स आएगा, एच का इन्वर्स नहीं होता था, मतलब एच अपनी जगह पे उसी तरह आता था। तो यहाँ ए जी प्राइम का इन्वर्स है, तो ये आ जाएगा ए इन्वर्स जी प्राइम और यहाँ ये आ जाएगा बी इन्वर्स जी प्राइम। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो आप उसने क्या किया है कि इन सब के साथ से जी को अगर आप बाय लिखो, बाकी क्या रह जाएगा इधर, देखो ये आ जाएगा ए, ये बी, ये ए इनवर्स, ये बी इनवर्स। ये क्यों लिखा है कि ठहरो मैं आपको जरा सा यहाँ लिख के एक चीज रिकॉल करवाती हूँ तो आपको ये चीज क्लियर होगी। देखो आपके पास होता था ए एच डॉट बी एच, अगर आपके पास हो तो दिस इज इक्वल टू आपके पास होता था ए बी एच, ठीक है। या आप इसको जो लिखो, आपके पास था जी वन एच डॉट जी टू एच, तो उसमें देखें आप क्या करते होते थे, आप इन एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते थे, जी वन जी टू और एच को एक ही दफा लिखा करते थे। तो बिल्कुल इसी तरह अब आपके पास ये जो आ रहा है यहाँ, ये लाइन जो है ये, एक मिनट, ये इस स्टेप पे आप गौर करें तो ये आपके पास लेफ्ट कोसेट है जी प्राइम के साथ ना, लेफ्ट कोसेट ऑफ जी बाय जी प्राइम, ये ए जी प्राइम है और देखिए
ए जी प्राइम है, बी जी प्राइम है, ए इनवर्स जी प्राइम, बी इनवर्स जी प्राइम। तो ये जी प्राइम के साथ कोसेट है, सारे कोसेट है। तो इन कोसेट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। वो जो एच होता था या जहाँ जी प्राइम है तो वो एक ही दफा लिखा जाएगा। अब इस पे गौर करो तो ये आपके पास ए बी है और उसके पास ए इनवर्स बी इनवर्स है, तो ये कम्यूटेटर ए बी हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी कम्यूटेटर इनटू जी प्राइम। अच्छा, अब इसको आपने क्या कर दिया, अब इसको आपने इक्वल टू जी प्राइम लिख दिया। क्यों लिखा है इसको आप देखें। आपके पास होता था अगर ए एच दिस इज इक्वल टू आपके पास हो जाता था एच इफ ए बिलोंग टू एच हो। अगर ए आपके पास एच का ही एलिमेंट हो तो ए को जब आप एच से मल्टीप्लाई करते थे तो वो वापस आपको एच देते हैं। अब यहाँ अब आपको पता है ये जो ए बी है ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर किसका एलिमेंट होता है, जी प्राइम का एलिमेंट होता है। तो चूंकि ये जी प्राइम का एलिमेंट है तो जब ये जी प्राइम से मल्टीप्लाई होगा तो वापस आपके पास जी प्राइम ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए उसने ए बी, इसलिए उसने ए बी को जब जी प्राइम से मल्टीप्लाई किया है तो ए बी चूंकि कम्यूटेटर है वो जी प्राइम का एलिमेंट है तो वो उससे मल्टीप्लाई होने के बाद जी प्राइम ही आपको देगा। तो ये आ गया आपके पास, इम्प्लाइज दैट आपके पास ये जो चीज थी ये सारी चीज किसके बराबर आ गई, जी प्राइम के बराबर आ गई। ये सारी चीज जब जी प्राइम के बराबर आ गई तो दिस कैन बी रिटन एज, ये आपके पास उसी तरह ए जी प्राइम, बी जी प्राइम, बी जी प्राइम, एक्सक्यूज मी एक मिनट, उसने ये क्या किया है, ये ए जी प्राइम, ये बी जी प्राइम, फिर नेक्स्ट उसने लिखा है जी इस चीज को, इसको उसने क्या करके लिख दिया है जी, ये आपके पास था इसका इन्वर्स और इसका इन्वर्स था ना, तो जब होल इन्वर्स करेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा। पहले लिखा जाएगा बी जी प्राइम और फिर लिखा जाएगा ए जी प्राइम होल इन्वर्स। यानी इस चीज होल इन्वर्स को, ये जो अलग-अलग इन्वर्स था इसको जब उसने होल इन्वर्स किया है तो ये वाला इनका ऑर्डर चेंज होगा। पहले बी जी प्राइम आ गया, फिर ए जी प्राइम आ गया, फिर उसके बाद उसने ये किया है ना कि दोनों साइडों पे बी जी प्राइम ए जी प्राइम का जो कम्यूटेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दिए, यानी पोस्ट मल्टीप्लाई किए इस चीज से, इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये चीज आपके पास आ गई। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में फिर आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास आ गया ए जी प्राइम, बी जी प्राइम, और नेक्स्ट उसने इसको और इसको उसने जी प्राइम लिख दी है ना। ये कैसे उसने लिखा है कि इसमें से आपके पास ये बी जी प्राइम है, ए जी प्राइम है, उसका इन्वर्स है, और यहाँ आपके पास बी जी प्राइम और ए जी प्राइम है। यानी ये एक कम्यूटेटर है और ये आगे उसका इन्वर्स है। कोसेट जैसे आपके पास होते हैं, तो दो कोसेट जब एक दूसरे के इन्वर्स हो तो उनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आइडेंटिटी आएगा। तो कोसेट के अंदर आइडेंटिटी आपको पता है एच होता है, जैसे आपके पास था ना ये वाला, एक मिनट इसको जरा जहाँ समझते हैं, ड्रा करते हैं। यहाँ देखिए आपके पास एच होता था, फिर क्या होता था G1H, G2H अप टू GNH तक ना। तो इसमें ये जो H होता था ये क्वोशंट ग्रुप की आइडेंटिटी के तौर पे प्ले करता था। यानी जो कोसेट के अंदर ये जो सेट होता है ये अलग जब लिखते हो तो ये आपके पास उसका आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ आपके पास ये G प्राइम है, H की जगह, H की जगह क्या है, G प्राइम है। तो G प्राइम जो आपके पास है वो आपके पास देखें कि जब आपके पास मतलब आप दो को सेट को मल्टीप्लाई करो, एक मिनट, दो को सेट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब एक को सेट है और दूसरा उसका इनवर्स है तो वो आइडेंटिटी देगा। तो ये जी प्राइम आपके पास आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू आपके पास राइट साइड पे क्या आ गया, ये आ जाएगा बी जी प्राइम और ए जी प्राइम। यहाँ भी वही वाली बात है, जी प्राइम आइडेंटिटी के रोल प्ले करते हैं तो ये जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वही वापस आएगा। तो ये चीज आपके पास आ गई। नेक्स्ट स्टेप में ए जी प्राइम, बी जी प्राइम और
फिर वही वाली बात आ गई कि ये भी लेफ्ट को सेट है, ये भी लेफ्ट को सेट है और जी प्राइम आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये को सेट वापस आ जाएंगे ना, जी प्राइम आइडेंटिटी है तो ये को सेट वापस आ जाएंगे, आइडेंटिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये चीज आ गई। अब इस दोनों चीजों को आप गौर करो, आपने क्या प्रूव कर दिया, ए जी प्राइम बी जी प्राइम दिस इज इक्वल टू बी जी प्राइम ए जी प्राइम, यानी आपने जी बाई जी प्राइम के दो आर्बिट्री एलिमेंट लिए थे और वो कम्यूट कर गए हैं। तो इसका फॉर ऑल ए जी प्राइम कामा बी जी प्राइम बिलोंग टू जी बाई जी प्राइम, इसका मतलब है जी बाई जी प्राइम के तमाम एलिमेंट कम्यूट करते हैं, तो जी बाई जी प्राइम जो कोशेंट सब ग्रुप है या कोशेंट सबसेट है वो आपके पास क्या है, एबिलियन है। यही चीज आपने प्रूव करनी थी। यहां तक क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को? यस मैम। चले ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं बेटा। अब इसका अल्टरनेट मेथड उसने दिया हुआ है ना, यानी ये चीज जी प्राइम को जो आपने एबिलियन प्रूव करना था, जी बाई जी प्राइम को एबिलियन प्रूव करना था, उसके लिए उसने, एक मिनट में ये ले लो ड्रा, ठीक है, अल्टरनेट मेथड उसने इसी थ्योरम का किया है कि आपने जी बाई जी प्राइम को बिलियन प्रूव करना था, तो आपने ए जी प्राइम कामा बी जी प्राइम दो एलिमेंट इसके लिए, दो लेफ्ट को सेट लिए जो जी बाई जी प्राइम को बिलोंग करते हैं। तो सिंस आपको पता है ए बी बिलोंग करते हैं किसको, जी प्राइम को, कम्यूटेटर है, फिर आप इसको क्या करते हो, इम्प्लाइज दैट जी प्राइम ए बी इज इक्वल टू जी प्राइम, यानी आपके पास ये जी प्राइम को चूंकि बिलोंग करते हैं तो आप इसको जी प्राइम से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वापस जी प्राइम ही आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट को सेट या राइट को सेट जो भी होगा, अगर वो एलिमेंट जो है वो इसका एलिमेंट है जी प्राइम का, तो एलिमेंट जब जी प्राइम से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन जी वापस आएगा। ये यहाँ आपने देखा है ना कि आपने क्या किया था, ए एच इज इक्वल टू एच होता है अगर ए एच को बिलोंग करे, तो यहाँ भी आपके पास यही सिचुएशन है, ए बी जो कम्यूटेटर है ये जी प्राइम को बिलोंग करते हैं, लिहाजा ए बी कम्यूटेटर को जब जी प्राइम से मल्टीप्लाई करूंगी तो वापस जी प्राइम आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जी प्राइम अपनी जगह पे ये ए बी कम्यूटेटर की डेफिनेशन लगाइए, ये आ जाएगा ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको क्या लिख लिया, ये ए बी अपनी जगह पे ए इनवर्स बी इनवर्स को उसने बी ए होल इनवर्स लिख लिया, क्योंकि बी ए होल इनवर्स जब खोलोगे रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा तो ये ए इनवर्स बी इनवर्स आ जाएगा। ये चीज आ गई आपके पास। अब देखो ये आपके पास आपने दोनों साइडों पे पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी है बी ए से, इसी चीज को बी ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये आ गया जी प्राइम ए बी और बी ए इनवर्स, और बी ए जब मल्टीप्लाई होंगे तो आइडेंटिटी देंगे राइट साइड अपनी जगह पे। फिर नेक्स्ट स्टेप में ए बी को जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी प्राइम ए बी इज इक्वल टू जी प्राइम बी ए। इसका मतलब है ए बी जी प्राइम इज इक्वल टू बी ए जी प्राइम, यानी एज जी प्राइम इज नॉर्मल इन जी, ये पीछे अभी हमने थ्योरम किया था, जी प्राइम जो होते हैं नॉर्मल इन जी होते हैं, लिहाजा आप के पास अगर जी प्राइम ए बी जी प्राइम बी ए के बराबर है तो फिर ए बी जी प्राइम जो है वो बी ए जी प्राइम के बराबर होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, इसको ये ए बी जी प्राइम से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इसको सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हो ए जी प्राइम और बी जी प्राइम, क्योंकि दो लेफ्ट को सेट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, को सेट एक ही दफा लिखा जाता है, वो सेट एक ही दफा लिखा जाता है। तो यहाँ आप इनको मल्टी समझो ये प्रोडक्ट हुआ है तो आप सेपरेट करके आपने लिख लिया, यहाँ भी प्रोडक्ट को आपने सेपरेट करके लिख लिया, तो क्या आ गया ए जी प्राइम इंटू बी जी प्राइम दिस इज इक्वल टू बी जी प्राइम इंटू ए जी प्राइम। तो ये ए जी प्राइम और बी जी प्राइम आर्बिट्री एलिमेंट थे जी बाई जी प्राइम के जो कि कम्यूट कर गए हैं, इसका मतलब है जी बाई जी प्राइम जो है इज एबिलियन है, ये आपने प्रूव कर दिया। तो दोनों तरफ से आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा थ्योरम आपके पास है, लेट जी प्राइम बी द कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी एंड एन इज नॉर्मल इन जी। जी प्राइम कोई कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी है और एन जो है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है, देन जी बाई एन इज ए बिलियन, then if g by n is a billion then g prime is a subset of n,
आपके पास देखो इस चीज के पहले स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ लो। जी प्राइम कोई कम्यूटेटर सब ग्रुप है जी का, एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो फिर कहते हैं कि अगर जी बाई एन जो है, यानी आपके पास तमाम लेफ्ट को सेट का जो सेट है ऑफ जी बाई एन इज ए बिलियन, ये जो कोशेंट सेट है ये ए बिलियन होगा। अगर ये बिलियन हो तो देन जी प्राइम जो है वो सबसेट होगा एन का। यानी आपके पास ये है कि सब एक आपके पास कोई ग्रुप था जी, उसका जो ड्राइव सेट होता है वो आपके पास ड्राइव सेट जो होता है वो आपके पास सबसेट होगा नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी का। अगर वो जी वो जो नॉर्मल सब ग्रुप जितने भी लेफ्ट को सेट बनाते हैं या वो जो क्वोशंट ग्रुप बनाते हैं वो अगर अबिलियन हो, यानी नॉर्मल सब ग्रुप से जो सारे लेफ्ट को सेट या राइट को सेट बनते हैं उनका उन पे मुश्तमिल जो सेट है या सब ग्रुप है वो अगर अबिलियन होगा तो फिर जी प्राइम इस नॉर्मल सब ग्रुप का क्या होगा, सबसेट होगा। यानी G prime is a subset of normal subgroup of G only if कि normal subgroup से जो left को सेट बनेंगे, जो क्वेश्चन सेट बनेगा वो एबिलियन होगा। अब इस चीज को प्रूव करते हैं। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट जी बाई एन इज बिलियन। हमने क्या ले लिया, जी बाई एन को बिलियन ले लिया, तो हमने जी प्राइम को किसी तरह सबसेट ऑफ क्या प्रूव करना है, एन प्रूव करना है। तो लेट जी बाई एन इज बिलियन, देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, ए कामा बी बिलोंग टू जी प्राइम। तो आपके पास कहते हैं सारी बातें ए कामा बी जी को बिलोंग करे तो कम्यूटेटर जी प्राइम को बिलोंग करेगा। एंड ए एन कामा बी एन बिलोंग टू जी बाई एन, जाहिर बात है एन को आप लेफ्ट को सेट लेते हो, ए से मल्टीप्लाई करते हो और एन को बी से मल्टीप्लाई करते हो, वेयर ए बी जो है जी के एलिमेंट हैं, तो ए एन जो है लेफ्ट का सेट हो जाएगा, बी एन भी लेफ्ट का सेट हो जाएगा, लेफ्ट का सेट ऑफ जी बाई एन, तो ये इसका एलिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट जाते हैं अगले पेज पे। तो देखो आपने क्या किया है, ए एन इंटू बी एन किया है, दिस इज इक्वल टू बी एन ए एन, इसलिए कि आपने कहा था जी बाई एन जो है वो बिलियन है, तो आप वो कम्यूट कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा फिर नेक्स्ट आपके पास, आपने दोनों साइडों पे ये जो आपके पास था ना ए एन बी एन, तो आपने बी एन ए एन के इनवर्स से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और बी एन ए एन के इनवर्स से इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड आपने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ आपके पास आ गया ये ए एन इंटू बी एन इंटू इस होल इनवर्स को जब आप खोलोगे तो ये आएगा पहले ए एन का इनवर्स और फिर बी एन का इनवर्स, और यहाँ आप देखो ये जो एलिमेंट था ये आगे उसका इनवर्स था, तो ये जब आप उसको उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे कोसेट्स में तो आइडेंटिटी मिलेगी, तो कोसेट में आइडेंटिटी नेचुरल नंबर एन है, मतलब आपके पास ना, क्योंकि ए एन बी एन सी एन ये आपके पास कोसेट थे, तो जाहिर बात है उसमें जो एन होगा जो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होकर कोसेट बनेगा वो वाला आइडेंटिटी एलिमेंट के तौर पे बिहेव करते हैं, तो ये यहाँ एन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखो ये आपके पास ये उसी तरह ये उसी तरह, ये जो होल इनवर्स है ये जब खुलेगा तो ये सिर्फ एलिमेंट पे आएगा, एन पे नहीं आएगा, तो ये आएगा ए इनवर्स एन और ये आएगा बी इनवर्स एन इज इक्वल टू एन। नेक्स्ट स्टेप में आप देखो ये कोसेट है सारे चारों, 1 2 3 4, इन चारों कोसेट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनके एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे और एन एक ही दफा लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स और एन। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखो ए बी है और ए इनवर्स बी इनवर्स है, इसको मैं लिख सकती हूँ कम्यूटेटर ऑफ ए बी, तो ए बी एन इज इक्वल टू एन आता है, तो ये देखो अब आप ए बी को मल्टीप्लाई करते हो एन से एक सेट से और वापस एन आते हैं, तो ये ए बी एन का एलिमेंट होगा, इसका मतलब है ए बी बिलोंग करेगा किसको, एन को, लेकिन ए बी एलिमेंट किसका था स्टार्ट में, जी प्राइम का, वो अब आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ जी प्राइम था, तो उसको आपने प्रूव कर दिया वो एन का एलिमेंट है, तो जी प्राइम फिर सबसेट हो जाएगा किसका, एन का। ये चीज आपने प्रूव करनी थी, यानी आपने ये प्रूव करना था
कि जी प्राइम अगर ड्राइव सबसेट हो किसी ग्रुप का और एन उसका नॉर्मल सब ग्रुप हो और जी बाय एन जो है वो एबिलियन हो तो जी प्राइम फिर सबसेट होता है नॉर्मल सब ग्रुप का। ये चीज हमने प्रूव कर दी। अब नोट आपके पास है, द थ्योरम शोज जी बाय जी प्राइम is largest abelian factor group of G because G by G prime is a super subgroup of G by N, यानी G by N is the subgroup of this। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है, let G prime represent the derived subgroup of a group G, then if H is a subgroup of G and G prime is a subset of H, then H is normal in G। देखो ये पिछले वाले से मिलता जुलता है तकरीबन। G prime आपके पास क्या है, derived subgroup of G है, H कोई भी सब ग्रुप है तो, और G prime अगर H का सबसेट है तो फिर H नॉर्मल इन G होगा। ठीक है, अब आप इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एच कामा एच बिलोंग टू एच एंड जी बिलोंग टू जी, जी कामा एच बिलोंग टू क्या हो जाएगा, जी प्राइम। ये इसलिए ना एच बिलोंग टू, जब एच है, एच सब कुछ सबसेट है, जी है तो एच जी का एलिमेंट भी होगा। तो फिर जी और एच का कम्यूटेटर अगर आप बनाते हो तो वो जी प्राइम को बिलोंग करेगा। और जी प्राइम सबसेट आपके पास क्या है, एच है। ये आपको यहाँ जी प्राइम सबसेट ऑफ एच आपने लिया हुआ है। अब आपने किसी तरह प्रूव ये करना है एच इज नॉर्मल इन जी। अच्छा, इसका मतलब है कि जी कामा एच बिलोंग टू क्या होगा, एच, क्योंकि ये जी का प्राइम का एलिमेंट था और जी प्राइम आपके पास सबसेट ऑफ एच है तो जी कामा एच बिलोंग करेगा किसको, एच को। यहाँ तक नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। देखें, आपने लिया वो जो कम्यूटेटर था उस पर उसकी डेफिनेशन लगा दी। जी का एच था ना, तो जी एच और जी इनवर्स एच इनवर्स ये बिलोंग करेगा किसको, एच को। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं कि आप पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं एच से, इधर भी और इधर भी, इधर भी तो इधर आएगा जी एच जी इनवर्स और एच इनवर्स एच आइडेंटिटी हो जाएगा। अब जहाँ ये एच एच जो है एच आ गया, क्योंकि स्मॉल एच आपको पता है कैपिटल एच का एलिमेंट है, तो फिर एच को जब आप कैपिटल एच से मल्टीप्लाई करेंगे वापस कैपिटल एच आ जाएगा। फिर जहां आप देखो क्या होगा, ये आ जाएगा जी एच जी इनवर्स आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होकर यही आएगा बिलोंग टू एच। अब जी एच जी इनवर्स अगर एच को बिलोंग करते हैं तो फिर इसका मतलब है जी एच जी इनवर्स सबसेट ऑफ क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। इसका मतलब है एच इज नॉर्मल इन जी फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी। तो ये चीज आपने प्रूव करनी थी। यहाँ तक खत्म हो गया। यहाँ तक क्लियर है बेटा आप लोगों को? आमना आप लोगों को क्लियर हुए? हेलो, यस मैम। अच्छा, आज का लेक्चर फिर बेटा यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब अगर आप लोगों में से किसी के कोई क्वेश्चन है ना, तो आप ऐसे करें व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चंस कर लें तो मैं आपको आंसर कर देती हूँ। ठीक है? ठीक है मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।